नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और अब मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वृषभ राशि के लिए, यानी कि टॉरस के लिए। काल पुरुष की जो 12 राशियाँ उस पर जो नंबर 2 पर आती है टॉरस, आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। मई मंथ उनका कैसा जाने वाला है उन सभी जातकों का। और हर बार की तरह रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस से कोई भी देख सकता है। एक चीज़ और बतानी है मुझे, पहली तारीख आज है 1 मई, यानी कि मई मंथ का पहला दिन 1 तारीख, और आज देवगुरु का जो है वो राशि परिवर्तन हुआ है पूरे साल भर के लिए। तो आई एम सो एक्साइटेड। देखना चाहूँगी मैं सभी राशि के लिए क्या उनके जीवन में हो रहा है, होने वाला है, किस तरह के परिवर्तन, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं उनके जीवन में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और ये परिवर्तन हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है माता रानी से। या रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा। और ये जो रीडिंग है सन मून राइजिंग से आप इसे देख सकते हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं उनका स्थान परिवर्तन हुआ है, स्थान परिवर्तन कह रही हूँ, क्या कहते हैं, राशि परिवर्तन हुआ है। तो सभी के जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं, जैसा कि शुरुआत में आपने देख भी लिया था, जो क्या कहते हैं, अरे झगड़े वगैरह जो होते हैं यार, मेरे को तो इस तरह की पता नहीं क्यों मुझे इन सब जो बातें हैं ना, नेगेटिव बातें, ये करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, सिर्फ ये रीडिंग ही नहीं, एनर्जी पे जो बेस्ड है, टैरो रीडिंग की बात नहीं कर रही मैं, एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो वही लोग देखते हैं जो जीवन में वैसे ही परेशान होते हैं, जिनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, जो भटकते रहते हैं किसी अच्छे गुरु के लिए, या फिर कोई ऐसा इंसान जो उनको सही मार्गदर्शन करा दे, उनके सवालों के जवाब दे दे इससे रिलेटेड। और इस फील्ड में भटकाने वाले उतने ही लोग हैं, उतने ही इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ पैसों से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि बस हमारा कंसल्टेशन फीस जो है हमारी, अब वो मिल जाए, हमें पैसे मिल जाए, जो भी हमने इनको रीडिंग दी है उससे हमें बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। और मैं तो क्या ही बताऊँ, मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में कि जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं भी आप लोगों की तरह इसी तरह से भटकती थी बहुत साल पहले। कोई आज 13-14 साल हो गए, 14 ईयर्स, धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे भी मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। फिर क्योंकि मुझे आना ही था एस्ट्रोलॉजी में, मेरी अपनी जो राशि है, मेरी दशा है कह लो, मेरे नक्षत्र हैं जो कह लो, तो आपके नक्षत्र, आपकी राशियाँ आपको एक समय पे वहाँ लेकर जाती ही है, बट उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ता है ना। आपके अंदर की इंद्रियों को आपने जगाना होता है, आपको समझना होता है जीवन में आपको कौन सा आपका लक्ष्य है और वहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कह रही थी, बहुत लोग हैं जो समझते नहीं हैं प्रॉब्लम्स को ना, और ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं फ्री रीडिंग लेकर आऊँगी, मतलब फ्री रीडिंग करूँगी अगर वो मुझसे जुड़ते हैं, अगर मेरे वेबसाइट पर वो जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरा जो पुराना वाला वेबसाइट है वो नाम है रोमा करवल के नाम से। तो याद रखिएगा, अगर रोमा करवल अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो वो मेरा वाला वेबसाइट है। वहाँ पे मैंने न्यूमरोलॉजिकली अपने नाम को चेंज किया था कुछ समय के लिए, बट अभी मैं दूसरा अपना बनाऊंगी जिसमें नाम मेरा चेंज होगा ऑफ कोर्स, तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगी। बट रोमा करवल से अगर आपको दिख रहा है तो वो मेरा ही वेबसाइट है। अब कई सारे लोग मुझसे जुड़ते हैं, बच्चे जिनको मैं फ्री रीडिंग करके देती हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पर भी ऐसे जो स्टूडेंट्स नहीं हैं बट झूठ बोलकर आते हैं, तो पता तो चल जाता है, क्योंकि जब मैं उनसे ये बोलती हूँ कि मुझे अपनी डिटेल दो, डिटेल का मतलब ये है कि मुझे उनका बर्थ टाइम, प्लेस और उनका नाम,
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ तो चाहिए होगी ना मुझे जन्म कुंडली बनाने के लिए। तो जो लोग झूठ बोलते हैं वो बात करके वापस चले जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। एनी हाउ, हम रीडिंग कर रहे हैं वृषभ राशि के लिए और हम देखेंगे मई मंथ में उनका कैसा रहने वाला है पूरा मई का महीना। और चलिए शुरू करते हैं हम लेके प्रभु का नाम। तो पहला ही कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड, दूसरा आया है सन का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, लगातार 3 वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं और 3 ही कप्स के कार्ड आए हैं। फायर और वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आपके जीवन में, मुझे ऐसा लगता है कि वृषभ राशि, आप किसी फायर साइन के इंसान से डील कर रहे हैं या फिर किसी वाटर साइन के इंसान से डील कर रहे हैं, और ये दोनों ही कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। डिपेंड करता है अगेन आपकी स्टोरी के साथ। इस रीडिंग को आप इसी तरह से देखिए जो आपकी स्टोरी से मैच हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, और जो नहीं चल रहा है वो छोड़ दीजिए, वो शायद किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो फायर साइन से डील कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाटर साइन से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं फायर साइन की पहले बात करूं तो जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं ना वृषभ राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो गए उसे समझते हुए, पर आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। रिलेशनशिप को आप ठीक करना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी दिक्कत हो रही है और नहीं कर पा रहे हैं। बट क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, वो मुझे बता रहा है कि लेटर ऑन डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएगी, पर एक लंबे अरसे से या तो चला आ रहा है कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम, आने वाले समय में, यानी कि मई मंथ अब शुरू हो गया, तो मई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है एक दूसरे के प्रति, जो आपकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो नहीं हो पा रही थी, मुझे लग रहा है कि अब मई मंथ में आप दोनों एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपना जो समय है, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपना वक्त फ़ोन पे बिता रहे हैं किसी भी तरह से, तो ये एक बात हो सकती है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर जो मैं कह रही थी ना प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टॉक बहुत कर रहे हैं अपने पार्टनर को। अब अगर मैं ये कहूँ कि शादी से अगर रिलेटेड कोई बात है, तो यहाँ जजमेंट का कार्ड मुझे आया है। जो लोग भी शादीशुदा थे, मैं थे बोलूँगी, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के, कुछ एक केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेपरेशन मुझे दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो उस बिहाफ से अगर मैं बोलूँ तो जजमेंट का टाइम आ गया है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि द सन मुझे ये बता रहा है घर में कुछ अच्छी चीज़, खुशी होने वाले। अब आप बोलेंगे ये वाला कार्ड बोला, अब आप कहते हो कि घर में कुछ अच्छी खुशी। सबके जीवन में हर कोई एरीज या मेष राशि या वृषभ राशि, एक ही इंसान की सेम हर किसी की स्टोरी नहीं हो सकती है ना, तो बड़ी सारी और चीज़ें होती है आपकी राशि। और जी, जैसा कि मैं कह रही थी, हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की स्टोरी, सब कुछ डिपेंड करता है। राशियाँ अलग है, बहुत सारी चीज़ें। हर बार मैं कहती हूँ इतने डीप में जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरी बाकी की चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन करने वाली होती है वो मिस हो जाएगी कहीं ना कहीं, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो आपके घर में मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है किसी बच्चे के आने की खुशी मुझे यहाँ दिख रही है। हो सकता है जो प्रेग्नेंट है, और जो बहुत बड़ी चीज़ है वो मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि जो
फर्स्ट चाइल्ड होगा वो मेल होगा, यानी कि जो भी इस वक्त कंसीव जिन्होंने भी किया है उनका मई मंथ में अगर डिलीवरी है तो आपको बेटा ही माता रानी देने वाली है। कार्ड की एनर्जी मैं बता रही हूँ, ओके, कुछ भी पर्सनल मत ले लेना। तो एक तो मुझे ये यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है, दूसरी मुझे ये दिख रही है कि घर में कुछ अच्छा तो होगा। हाँ, जो मैं ये कह रही थी कि जजमेंट का कार्ड आया, कुछ लोगों के जीवन में डिवोर्स वाली मुझे लग रहा है कि संभावना दिख रही है, हो सकता हो भी गया होगा क्योंकि जजमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, वो बता रहा है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोर्ट केस चल रहा था होगा, उसमें भी आपको जजमेंट मिल सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये मुझे यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी ना फीलिंग्स को आप दबा रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि आपको ये एक्सप्रेस करना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको अपने मन की बात बतानी है, जिससे भी बतानी है आप खुल के बताएं, अदरवाइज आपकी सिचुएशन ये हो जाएगी। देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स, उदासी भरी जिंदगी आपकी हो जाएगी, जो कि आप पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। वृषभ राशि, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, जहाँ जाते हैं आप खुशियाँ फैला देते हैं। जो वृषभ राशि के जितने भी जातक होते हैं ना, इनका कुछ है ही इस तरह का ऑरा। तो पर ये चीज़ें आप पर सूट नहीं करती। अगर आप इस सिचुएशन में जाएंगे तो लोग थोड़ा सा आपसे कटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आप जब डीप में जाते हैं ना, यानी कि जब आप उदास हो जाते हैं, तो आपको ना समझने वाला वैसा कोई इंसान नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत डीप होती है, बहुत ही उसको समझने के लिए ना आपके जैसा ही कोई इंसान चाहिए, जो आपको उस वक्त सही सलाह दे सके, जो आपकी बात को समझ सके कि हाँ आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमेशा मैं कहती हूँ ऐसी सिचुएशन में ना सिर्फ एक ही इंसान होता है, वो है परमात्मा। इंसान मतलब परमात्मा, गॉड से जितना कनेक्ट होगे, उनसे जितनी बातें करोगे, एकमात्र वही है। और दूसरा ये है कि नेचर से जाएं, जुड़ें, बाहर निकले, घूमे फिरें, ग्रीनरी में जाएं, खुद से बातें करें। ठीक है, कई बार लोग हंसते हैं कि खुद से कैसे बात कर सकते हैं, पर सब करते हैं खुद से बात। ठीक है, तो अपने आप से बात करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, मिरर के सामने खड़े होकर जो भी मन में बात है वो सारी बातें खुल के बोलें। तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। फैमिली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, दोस्तों से, यारों से, अगर फ्रेंडशिप में है और अगर लव रिलेशनशिप में है आप, तो कहीं पर भी जहां आपको लगता है कि बोलना चाहिए पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करके अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके जीवन कुछ इस तरह से हो जाए, 6 ऑफ कप्स की तरह। यहाँ मुझे एक और जो है संभावना नज़र आ रही है, कोई पुराना एक साथी दोस्त होगा जो आपसे मिलने आएगा। हो सकता है कि ये इंसान आपकी बात को, आपकी भावनाओं को समझ सके। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मई मंथ में कुछ है जो चीज़ आपको पीछे खींच रही है, थोड़ा सा तनाव भरा सिचुएशन आपको लग रहा है, पर यकीन मानो मई मंथ में वृषभ राशि जितने भी हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है आपके जीवन में, बहुत चीज़ें अच्छी होने वाली। हेल्थ से रिलेटेड मुझे एक ही चीज़ दिख रहा है कि जो मेंटली आप एक तनाव से आप निकल रहे हैं या गुजर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए आपके जीवन में हो सकता है आपका कोई पुराना फ्रेंड आ जाए, कोई ऐसा इंसान जो आपकी चीज़ों को समझे, और आप जब उससे डिस्कस करोगे तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ी आपकी कम होगी। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो वृषभ राशि बहुत अच्छा है, सारी ही चीज़ इतनी अच्छी बता रहे हैं। एक तो आप सोशल मीडिया पे थोड़ा सा अपने आप का समय वहाँ पर बर्बाद ना करें तो बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, जो हालांकि काफ़ी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से हो सकता है कि बात भी ना कर रहे हो, बट मई मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से वापस कैचअप करेंगे, आप मिलेंगे, बात करेंगे, ये सारी मुझे संभावनाएं दिख रही है। पैसों से अगर मैं रिलेटेड बोलूँ तो जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जहाँ मैं बोल रही थी कि अपने आप इमोशंस को बहुत बांध के रखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी इंसान से आपने पैसे लिए थे, या फिर किसी ने आपसे पैसे लिए थे और उसने नहीं दिए, या फिर आपने नहीं दिया। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है, आपकी तरफ से भी या किसी और की साइड से भी। तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर लिए हैं तो उसे दे देंगे आप, मई मंथ में आप डेफिनेटली चुका देंगे। अगर आपने कहीं से भी पैसे बोरो किए हैं तो उठाए हैं, कर्जा लिया है, कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है मई मंथ में आप उसे ज़रूर चुका देंगे। या फिर अगर आपसे किसी ने लिया है तो वो भी आपको मई मंथ के एंड में, मई एंड में आपको वो दे देगा। अब हम देख लेते हैं
डेली गाइडेंस से आपके लिए वृषभ राशि क्या निकल कर आ रहा है। जब भी मैं कहती हूँ ना, रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को याद कीजिए। देखिए मैं ये क्यों कहती हूँ, जब आप अपने ईस्ट को याद करते हैं ना तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है। आप भले ही कुछ लोग नहीं यकीन करेंगे, पर विश्वास करें अपने एनर्जी पर, अपने ईस्ट पे। वही आपको इस वीडियो के पास लेकर आया है, मैं नहीं लेकर आई हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो अगर आपका हाथ, आपकी ये उंगली जो इंडेक्स अगर फ़ोन पे रुकी है तो वो इसलिए रुकी है क्योंकि ईश्वर चाहता है। क्योंकि हम कहते हैं ना, एक पत्ता भी अपनी शाख से नहीं गिरता जब तक कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं। तो ये ठीक उसी तरह से जीवन में कोई भी चीज़ें हो रही है ना, वो बगैर परमात्मा की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा है। चलिए हम देखते हैं डेली गाइडेंस में आपके लिए क्या निकल कर आता है वृषभ राशि। I have the strength to handle anything the universe throws at me. One second. जी, आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से आई मीन टू से स्क्रीन पूरी तरह से दिख रहा हो। ओके, अब पहले तो मैं आपको कार्ड दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको जो भी दे रहा है ना, बहुत आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उसे पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। आप थ्रो कर रहा है, यूनिवर्स कह सकते हैं, टास्क थ्रो कर रहा है, कुछ सिचुएशन भी। यहाँ मैंने आपसे बोला था ना, मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, तो यूनिवर्स दे रहा है आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। आई हैव द स्ट्रेंथ टू हैंडल एनीथिंग द यूनिवर्स थ्रोज एट मी। कार्ड भी मैं शो कर दूँ ना फिर से एक बार जी। तो यूनिवर्स देखिए आपसे बात कर रहा है, यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना, वो अंदर से चाहती है कि कुछ आपके जीवन में अच्छा हो, हैपनिंग हो। कई बार हमें नहीं पता होता, हमारे सामने कोई भी चीज़ हो जाती है और हमें ऐसा लगता है अच्छा ठीक है हो गया है, बट हमारी एनर्जी, हमारी आत्मा को ना पहले पता चल जाता है, बट हम एक्शन नहीं लेते। हमारी आत्मा चाहती है एक्शन लेना। तो ये जो रीडिंग होती है ना एनर्जी पे बेस्ड, ये अगर आप आ गए अचानक से मेरी रीडिंग पर और ये आप देख रहे हैं, तो यानी कि आत्मा चाहती है, आप यूनिवर्स चाहता है, आपके परमात्मा चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ आकर रुके हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टक हैं तो इस रीडिंग के माध्यम से शायद आपको कोई एक सही जवाब मिल जाए। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और मुझे बताते रहिए आपको रीडिंग में कुछ और नया अगर चाहिए, कुछ नयापन चाहिए, कुछ नई और रीडिंग हट कर हो तो मैं डेफिनेटली आपके लिए लेकर आऊँगी। और जी हाँ, अभी के लिए इतना ही। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। जय माता दी।